नगर पालिका परिषद के स्वच्छता शाखा में सामग्री खरीदी और कार्यों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इसमें अब सत्ता पक्ष के कुछ पार्षद भी कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो भी चुप नहीं रहेंगे और इसका जवाब तो अध्यक्ष को देना ही चाहिए। अगर किसी परिषद सदस्य के मन में शंका है तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। इधर पूर्व पार्षद ने स्वच्छता शाखा में डस्टबिन खरीदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नोडल अधिकारी प्रीति घरते के माध्यम से खरीदी होती है तो ही प्रश्न चिन्ह क्यों उठता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बारे में सत्ता पक्ष के पार्षद सुधीर चिल्ले ने कहा कि कुछ दिनों पहले रिक्शे आए थे और दिखाई दिए थे, लेकिन अब नजर नहीं आते हैं। ये कहां चले गए हैं ये पता नहीं है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेसी पार्षदों ने तोड़ा है। अगर ये सच है तो इसकी शिकायत थाने में की जानी चाहिए, क्योंकि शासन की संपत्ति को क्षति पहुंची है, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो सवाल उठ रहे हैं, कोई भी पार्षद हो गलत कामकाज पर प्रश्न उठाता है और ये उसका अधिकार भी है, चाहे कांग्रेसी हो या भाजपाई पार्षद। कोई खरीदी हुई दस्तावेज चाहता है तो दिए जाने चाहिए। यहाँ तो घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। डीजल कांड, गाड़ी खरीदी और अब रिक्शा कांड हो गया। हाँ, ये तो मेरे को भी जानकारी मिली एक पार्षद के हिसाब से मैं आपको इसमें बोलना चाहता हूँ, और सत्ता पक्ष के पार्षद के हिसाब से भी बोलना चाहता हूँ मैं इसमें, कि जो रिक्शे आए थे वो कुछ दिन तक के दिखे, फिर आज दिनांक तक के वो रिक्शा कहाँ है ये पता नहीं है। परंतु कुछ नेता लोगों ने जो आरोप लगाए थे कि रिक्शे को कांग्रेसी पार्षदों द्वारा तोड़ दिया गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कांग्रेसी पार्षद द्वारा उनको तोड़ा गया है, शासन की संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उसकी रिपोर्ट कराएं थाने में। अगर पार्षदों ने तोड़े हैं उसको, तो मैं तो इसका पक्षधर हूँ कि अगर कांग्रेसी पार्षदों ने तोड़े तो फिर उसकी तो रिपोर्ट होना चाहिए थाने में। और जैसे कांग्रेस कह रही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है खरीदी में, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई वाली वो तो पार्षद का हक बनता है उठाना। अगर कोई गलत चीज़ खरीदी गई है तो चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का पार्षद हो, पार्षद तो उठाता है। अब भाई विधायक लोग भी हैं, विधायक लोग विधानसभा में सरकार के खिलाफ में भी तो उठाते हैं। अगर कोई गलत काम होता है तो उठाते हैं, प्रश्न उसका होता है, वो उत्तर मांगते हैं, शासन से मांगते। अगर कोई भाजपा का पार्षद मांग रहा है या कांग्रेस का पार्षद मांग रहा है, उसका हक है कि गलत चीज़ अगर खरीदी हुई है, कोई भी चीज़ की जैसे गाड़ियों की खरीदी भी हुई थी, उसका आता पता नहीं है। डीजल कांड इतना बड़ा निकल गया, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। अब ये रिक्शा कांड हो गया, वहीं पर भी मटपम खरीदा गया, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं आई आज तक। मटपम तो बढ़िया चल रहा है, कोई आपत्ति वहीं नगर पालिका ने खरीदी ना, इसी अध्यक्ष जी ने खरीदी है। मटपम में तो कोई आपत्ति नहीं आ रही किसी की, किसी पार्षद ने आरोप नहीं लगाया, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का पार्षद, कोई आरोप नहीं लगा रहा। जो नोडल प्रभारी उन पर बार बार भूमिका उनके सामने आती है, उन सब चीज़ों को इसका जवाब तो अध्यक्ष जी देंगे कि नोडल अधिकारी को क्यों नहीं बदलना चाहती। इसके बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को तो खुद हटा दिए उन लोगों ने, क्योंकि हम गलत काम तो बोलते नहीं है, इसलिए अब हम लोगों की सुनी नहीं जा रही। इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने कहा कि शहर में स्वच्छता रिक्शे संबंधित वार्डों में भेजे गए और इसे नगर पालिका को हैंडओवर किया गया या नहीं, जबकि रिक्शों को तोड़ा गया है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वार्ड क्रमांक 7 और 8 के पार्षद प्रतिनिधि ने इस मामले को उठाया है। नगर पालिका द्वारा भी इन्हीं वार्डों के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जबकि वार्ड क्रमांक 9 और 10 में भी टूटे रिक्शे भेजे गए थे। रिक्शों के संबंध में आवाज उठाई गई तो इसे गायब करके एक निजी भूमि पर रखा गया, जिसकी जानकारी सीएमओ को भी नहीं दी गई थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिक्शा का जो क्रय किया गया, ठेकेदार द्वारा रिक्शा नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया गया। नगर पालिका ने वो रिक्शे शहर में चलाए, और जिस तरीके की बात उठ रही है कि रिक्शे को तोड़ा गया, तो ये बात इसलिए आ रही है कि वार्ड नंबर 7 और 8 वाले जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, इनने इस मामले को उठाए कि रिक्शा टूटा, मगर उसके पूर्व वार्ड नंबर 10 का रिक्शा टूटा। और जिस दिन पार्षदों ने 7 और 8 के लोगों ने बात उठाए, उसके दूसरे दिन वार्ड नंबर 6 का टूटा। मगर नगर पालिका द्वारा कौन से वार्ड के रिक्शे का प्रचार प्रसार किया जा रहा है? 7 और 8 का। हम सभी पार्षदों के साथ गए तो देखे कि वार्ड नंबर 11 में एक स्थल है जहां पर वो सारे 9 के 9 रिक्शे खड़े हुए थे। अब वहां रिक्शा पहुंचाने का औचित्य, अब उसके लिए जब हम गए और मुख्य नगरपालिका अधिकारी से बात किए कि भाई आप नगरपालिका के प्रमुख हैं, आपके द्वारा हमको बताया जाए कि क्या आपने रिक्शे को ठेकेदार को हैंडओवर कर दिया क्या? तो बोले नहीं, रिक्शा तो हमने खरीदा है और रिक्शा नगर पालिका है। यानी वो जानकारी भी उनको नहीं थी कि
कि रिक्शे नगर पालिका में नहीं है, किसी व्यक्ति के घर में ग्राउंड में खड़े हुए हैं। जब इसका हमने हल्ला मचाया तो नई नई चीजें खड़ी हो गई। शौकत खान ने स्टील डस्टबिन खरीदी के बारे में बताते हुए कहा कि 50 लाख रुपए की राशि खर्च कर शहर में लगाई गई थी, लेकिन अब एक भी नजर नहीं आती है। यही हाल स्वच्छता गाड़ियों रिक्शों का भी है। स्वच्छता नोडल अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने बताया कि इन्हें कई नोटिस मिल चुके हैं। उनका प्रभाव सत्ता पक्ष में अच्छा है और वे खुद भी इस पद से हटने को तैयार नहीं है, ना ही सत्ता पक्ष चाहता है कि वो इस पद से हटाई जा सके। दूसरी बात, जैसे आपने नोडल अधिकारी की बात की, तो ये नगर पालिका बालाघाट में ऐसी नोडल अधिकारी हैं कि इनके कार्यकाल में लाखों रुपए के, अच्छा मैं एक सवाल मैं खुद आपसे करता हूं, आप चौथे स्तंभ है और पूरे शहर में घूमते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, आपको याद होगा प्रशासनिक कार्यकाल में आपने एक स्टील की डस्टबिन देखे होंगे चौक चौराहों पे, स्टील की कितने लाख की खरीदी थी? लगभग 50 लाख की। नोडल अधिकारी कौन था? यही जो वर्तमान है। आज तक दिख रही है आपको? एक भी नहीं दिख रही। वही हाल उनके रिक्शों का है, वही हाल उनकी गाड़ियों का है, और वही हाल अभी उनने फिर डस्टबिन खरीदी है जो कर्मशाला में रखा हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है कि सारी खरीदी जो इनके माध्यम से होती है उसी पे प्रश्न चिन्ह होता है। और नोडल अधिकारी बालाघाट नगर पालिका की ऐसी हैं कि जिनको अभी तक कई कारण बताओ नोटिस मिल चुके हैं उनकी कार्यप्रणाली पर, मगर सौभाग्य उनका बहुत अच्छा है, या कहें कि उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है, या कहें कि उनका प्रभाव बहुत अच्छा है कि जो इस नगर पालिका में वो काबिज हैं, बैठी हैं। आप उनसे बात करोगे तो वो आपसे कहेंगे कि भैया मेरी इच्छा नहीं है, मैंने तो बोल दी हटा दो। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो वो स्वयं इस्तीफा दे के हट जाता है, वो बोलता नहीं मेरे को हटा दो। क्या इसमें सत्ता का संरक्षण है? साफ साफ झलक रहा है। वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को हटा दो, सत्ता वाले नहीं हटा रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं चाहते वो हटे और वो भी नहीं चाहती मैं हटूं। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है ना।